हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। हम लोग करेंट अफेयर्स वार्षिकांक 2030 एसपीटी का पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग देखना है टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स। टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स में हम लोग आज क्या टॉपिक देखने वाले थे? केंद्रीय आम बजट। केंद्रीय आम बजट आपका 2023 से 24। आज हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। इस केंद्रीय आम बजट की अगर बात करें तो हर एग्जाम में आपका एक या दो से अधिक भी क्वेश्चन आपको पूछता है, इसलिए हम लोग इस टॉपिक के लिए तैयार रहिए। इस वीडियो को देखिए और बार बार इसको देखिए, आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इसी तरह का वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंचेगा। चलिए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। तो आज हम टॉपिक जो है केंद्रीय आम बजट 23 से 24, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला आपका क्या दिया है, देखिए। पहला आपका दिया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2023 को अपना 5वां केंद्रीय बजट 2023 से 24 पेश किया। कुल 45.3 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले बजट से कितना अधिक है? तो 7.5% आपका अधिक है। और यह अमृत काल का पहला बजट है। अमृत काल के लिए विजन क्या है? तो सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था, युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि, मजबूत और स्थिर बृहत आर्थिक वातावरण, ये सब अमृत काल के लिए विजन है। आगे देखते हैं कि बजट 2023 से 24 की जो 7 प्राथमिकताएं या सप्तऋषि क्या है। तो पहला आपका दिया हुआ है कि समावेशी विकास, ठीक है। अवसंरचना और निवेश, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, क्षमता का विकास, युवा शक्ति, इन 7 प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट अनुमान क्या है? बजट अनुमान 23 से 24। कुल व्यय कितना है 2023 से 24 के लिए? तो 45.03 लाख करोड़ जो है कुल व्यय है 23 से 24 के लिए। पूंजीगत आपका व्यय यानी खर्च क्या है तो 2023 से 24 के लिए? तो 10.01 लाख करोड़। राजस्व व्यय कितना है 2023 से 24 के लिए? तो 35.02 लाख करोड़। प्रभावी पूंजीगत व्यय 2023 से 24 के लिए क्या है? तो 13.71 लाख करोड़। कुल प्राप्तियां उधारी के अलावा 27.2 लाख करोड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्व प्राप्तियां आपका 2023 से 24 की अगर हम बात करें तो 26.32 लाख करोड़ है। पूंजी प्राप्तियां 23 से 24 के लिए 18.70 लाख करोड़ है। राजस्व घाटा 2022 से 23 9.90 लाख करोड़, यह जीडीपी का 3.8% है। राजस्व घाटा 22 से 23 के लिए याद रखिएगा। और राजस्व घाटा वहीं देखें 2023 से 24 के लिए तो 8.69 लाख करोड़ है, जो जीडीपी का 2.9% है। राजकोषीय घाटा 22 से 23 के लिए देखते हैं 16.1 लाख करोड़ है, जो कि जीडीपी का कितना है तो 6.4% है। राजकोषीय घाटा 2023 से 24 के लिए 17.86 लाख करोड़ है, जो जीडीपी का आपका 5.9% है। प्राथमिक घाटा आपका कितना है 2023 से 24 के लिए? तो 7.06 लाख करोड़, जो कि जीडीपी का 2 से 3% है। तो इस डाटा से आपका अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आपका रिच करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि विशिष्ट मंत्रालयों के लिए कितना राशि आवंटन किया गया है, उन सबों को देखते हैं। रक्षा मंत्रालय के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपया। सड़क परिवहन और राजमार्ग 2.70 लाख करोड़ रुपया है। रेल मंत्रालय के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपये। उपभोक्ता मामले एवं खाद्य के लिए 2.06 लाख करोड़ रुपये। गृह मंत्रालय के लिए कितनी राशि? तो 1.96 लाख करोड़ रुपये। शिक्षा मंत्रालय के लिए तो 1.13 लाख करोड़ रुपये। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए 1.78 लाख करोड़ रुपये आवंटन किया गया है। वही बात करें ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए तो 1.60 लाख करोड़ रुपये आवंटन किया गया है।
कृषि और किसान कल्याण के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए, संचार मंत्रालय के लिए तो 1.23 लाख करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। तो संचार मंत्रालय के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं प्रमुख योजनाओं के लिए धन आवंटन कितना किया गया है। जल जीवन मिशन 70,000 करोड़ आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 करोड़। एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल के लिए 5,943 करोड़। पीएम किसान के लिए 60,000 करोड़। अमृत और स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए 16,000 करोड़। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 3,08,953 करोड़ रुपए के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए आपका है 38,953 करोड़ रुपए, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए कितना है तो 38,953 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। वहीं बात करें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए तो 36,785 करोड़। मनरेगा के लिए 60,000 करोड़। वहीं बात करें तो सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए आपका 20,554 करोड़ आवंटन किया गया है। आगे चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितना करोड़ है तो आपका 12,192 करोड़ है आपका। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितना है तो 13,625 करोड़ रुपया। फेम स्कीम जो कि 5,172 करोड़ रुपया। उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना के लिए 2,491 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है। चलिए आगे हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। केंद्रीय बजट 2023 से 24 जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है आपका, ठीक है। पहला तथ्य आपका दिया हुआ है कि वर्ष 2023 से 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 7% से बढ़ने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हुई है। जीएसटी मासिक राजस्व लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास बना रहा है। 2023 से 24 में 10.5% जीडीपी विकास दर का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ब्याज भुगतान 10.80 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है जो कुल राजस्व व्यय का 30.8% है। कितना है 30.8%। वहीं बात करें तो वर्ष 2023 से 24 में राजकोषीय घाटा जो कि जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान है। वर्ष 2025 से 26 तक राजकोषीय घाटा को 4.5% से नीचे लाया जाएगा। नया व्यवस्था में टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी गई है। अब कुल 7 लाख रुपए तक की कमाई वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अग्निवीर कॉपर्स फंड से मिलने वाले भुगतान टैक्स रहित माने टैक्स नहीं रहेंगे। आवासीय घर में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा 10 करोड़ रुपए हुई। आगे चलते हैं फिर। नई व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% की गई। नई कर व्यवस्था में वेतनधारियों को 50,000 और पेंशनधारियों को 15,000 तक की मानक कटौती का प्रस्ताव किया गया है। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले अवकाश नकदीकरण पर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया। पूंजी निवेश परिव्यय को 33.4% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया। पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पर को दिया है कि 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ का टीकाकरण। उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ शौचालय का निर्माण। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नकद हस्तांतरण किया गया। एक बार की नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत पत्र मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।
मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाता के लिए 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष स्थापित किया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है कि 2200 करोड़ के परिव्यय पर उच्च मूल्य की बागवानी फसलों के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम की शुरू किए जाएंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दिया जाएगा। DAYNRLM के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तन किया जाएगा। MSME को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त ऋण MSME के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विश्वास वन लाया जाएगा। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए विश्वास 2 भी लाया जाएगा। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। वर्ष 2023 से 24 के लिए रक्षा बजट के आवंटन को पिछले वर्ष के 5.25 लाख करोड़ से बढ़ाकर अब का कितना कर दिया गया है, यानी अब का कितना कर दिया गया है, तो 5,93,537.64 माने 64 करोड़ किया जाएगा। कितना, तो 5,93,537.64 करोड़ किया जाएगा। रक्षा पेंशन के लिए अलग से कितना 1,38,205 करोड़ आवंटित की गई है। कितना, 1,38,205 करोड़ आवंटित किया गया है। आगे क्वेश्चन है आपका क्या कि 1.62 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं, जिसमें नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य हार्डवेयर खरीदना शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक किया गया। 5G एप्लीकेशनों के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। न्याय के कुशल प्रशासन के लिए 7,000 करोड़ के परिव्यय से ई-अदालत परियोजना का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है कि सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा। 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितना, 2.4 लाख करोड़ रुपए। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया। देश भर में 100 नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। वर्ष 2023 से 24 के बजट अनुमान में लाइनों के संचालन पर हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए 487.51 करोड़ रुपए रखी गई है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका दिया हुआ है कि 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे। कितना, तो 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीकॉप्टर्स, वाटर एरोड्रोम, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुद्धार किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF के स्थापना द्वारा टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन किया जाएगा, जिसका प्रबंध राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान के तहत डिजी लॉकर और आधार को पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। आगे चलिए। आगे दिया हुआ है कि दस्तावेजों को सुरक्षित स्टोर करने और साझा के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किए जाएंगे। गोवर्धन गैल्वेनाइजेशन ऑर्गेनिक बायो एग्रो
रिसोर्सेज धन योजना के तहत 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद दिया है कि 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार किया जाएगा। अपर भद्रा परियोजना को अस्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने और पेयजल के लिए सतही टैंकों को भरने के लिए 5300 करोड़ दिए गए हैं। मेक एआई इन इंडिया और मेक एआई भारत के लिए कार्य करे के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य और केंद्र शासित राज्यों के वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलन उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रमाण यानी पीएम प्रणाम कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। चलिए आगे तरफ चलते हैं। अगला दिया हुआ है कि पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी कार्यों के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अधिसूचित किया जाएगा। आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी। मिष्टी के तहत तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण की शुरुआत की जाएगी। 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शुरू किया जाएगा। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री योजना चलाया जाएगा। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया। ठीक है, पेश किया गया। तो हम लोग केंद्रीय आम बजट 2023 से 24 को हम लोग टॉपिक को आज समाप्त कर लिए हैं। वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट के द्वारा बताइए, और इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल से आप क्या कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा पहले। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ आप लोग को, और वीडियो के द्वारा आप कमेंट में बताइए कैसा आपको लगा वीडियो। ठीक है, फिर मिलते हैं नए टॉपिक में, टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स में नए वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।